गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ फिर से जुड़ गए हैं। अब आपको मैं पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपकी डेली मॉर्निंग में होंगी 10 to 11। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपकी जो क्लासेस होंगी वो डेली मॉर्निंग में होंगी। मॉर्निंग में किस टाइम पे होंगी? तो वो आपकी 10 to 11 पे होंगी। तो ये आप इस टाइमिंग पे 10 to 11 के टाइमिंग पे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको लिंक को शेयर कर देना और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को इस टाइमिंग पे जोड़ लेना, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो कि मैं आपको शॉर्ट हैंड के बारे में जो बेसिक्स में आपको बताने वाला हूँ वो सारा कुछ आपको क्लियर हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस टाइमिंग का। आपकी टाइमिंग जो है वो 10 to 11 है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए और हमारे साथ 10 से 11 में जुड़िए। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम फटाफट से चीजें स्टार्ट कर सकें। कल जहां पे हमने एंड किया था वहीं से हम आगे आज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। कल हम 4 से आपके 4 to 4 इवनिंग में जुड़े थे और आज हम आपसे मॉर्निंग 10 o'clock में जुड़ गए हैं। तो आप फटाफट लिंक को पहले तो शेयर कर दो, बिकॉज जब तक आप लिंक को शेयर नहीं करोगे तब तक ज़्यादातर बच्चे आ नहीं पाएंगे और उनको आपका ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं हो पाएंगी। तो फटाफट आप इनको शेयर कर दीजिए और फटाफट हम फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ये टाइमिंग नोट कर लीजिए। आई होप सबने नोट कर ली होगी। ठीक है, और इसके बाद हम पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे पिछली क्लास का कि भाई हमने कहाँ तक किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम उसके बाद आगे की चीज़ें प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जल्दीबाजी में आप लिंक को फटाफट शेयर करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम आगे की चीज़ें स्टार्ट कर पाएं। ओके, देन वी आर स्टार्टिंग। कल हमने पढ़ा था भाई आपके शॉर्ट हैंड के बारे में। ठीक है, शॉर्ट हैंड आपका जो था वो कैसे था, क्या था, ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। शॉर्ट हैंड में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूं, तो आई होप कि आप उन चीज़ों को नोट कर पाए होंगे। उन चीज़ों को आप नोट करके कहीं पे बहुत अच्छे से रख लेना ताकि जब भी आप एग्ज़ाम्स दो तो आपको क्लियर हो कि एग्जैक्टली आपका जो शॉर्ट हैंड है उसमें आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, कैसे कैसे आपको उसमें आगे बढ़ना पड़ता है और कैसे कैसे इन चीज़ों में आप हमेशा इन्वॉल्व होके रह सकते हो और आप अपने जो चीज़ें हैं जो आपके प्रैक्टिस बैच है वो उस प्रैक्टिस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा आपको हमेशा 10 से 11 मेरे साथ जुड़ जाना है यहाँ पे, ताकि आपको लगातार शॉर्ट हैंड की क्लासेस मिलती रहें, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि भाई शॉर्ट हैंड में भी हम कुछ ना कुछ अच्छा, बहुत अच्छा और उससे भी अच्छा लगातार कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए हमारे साथ 10 बजे जुड़ जाइए। ठीक है, आप लोग फटाफट, उसके बाद हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी वो क्या क्या थी। ठीक है, कल हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि हमने स्ट्रोक्स सीखे थे। हमने क्या सीखे थे? स्ट्रोक्स सीखे थे। तो आप जो स्ट्रोक्स बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे, एक बार उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप स्ट्रोक्स बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे। ठीक है, तो स्ट्रोक्स का आपको पहले मैं बता दूं कि स्ट्रोक्स आप कैसे बना रहे थे। ठीक है, तो आपका पहला स्ट्रोक जो हमने पढ़ा था वो आपका था पहला स्ट्रोक जो था वो आपका पी का स्ट्रोक था। ठीक है, उसके बाद हमने आपका बी का स्ट्रोक पढ़ा था, फिर हमने आपका टी का स्ट्रोक पढ़ा था। तो एक एक करके मैं फटाफट उन स्ट्रोक्स को आपके सामने ड्रॉ करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कल प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिस किए होगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका नेक्स्ट सेशन में उन चीज़ों को मैं आपसे क्लैरिफाई करूंगा कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं की है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तभी इस क्लास में आपको हमेशा
हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ी देर के लिए क्लास को हमें ब्रेक करना पड़ा था। तो आप दोबारा से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। ठीक है, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पे थे? हम ये थे कि मैंने कल आप लोगों को दो तरीके के स्ट्रोक्स बताए थे। कौन कौन से स्ट्रोक बताए थे? एक स्ट्रोक आपका डार्क था और एक स्ट्रोक आपका लाइट था। तो आपको डार्क स्ट्रोक के लिए क्या करना है और लाइट स्ट्रोक के लिए क्या करना है, ये दोनों ही चीजें आप पहले समझ लो। जब भी मैं डार्क स्ट्रोक बनाऊंगा तो उसके लिए मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा। ठीक है, जब भी आपका डार्क स्ट्रोक आएगा तो उसके लिए मैं कौन सा कलर यूज करूंगा? ब्लैक कलर यूज करूंगा। और जब आपका लाइट स्ट्रोक आएगा, अगर आपका लाइट स्ट्रोक आता है तो उसके लिए मैं आपका ब्लू कलर यूज करूंगा। ठीक है, तो लाइट स्ट्रोक के लिए आपको मैं ब्लू कलर यूज करूंगा और डार्क स्ट्रोक के लिए मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा और उसको आप समझिएगा कि कौन सा स्ट्रोक डार्क है और कौन सा स्ट्रोक लाइट है। तो सबसे पहले हम कल के स्ट्रोक से स्टार्ट करते हैं। कल का जो हमारा पहला स्ट्रोक था वो पी का था, और पी का जो स्ट्रोक था वो कौन सा था? वो आपका लाइट था। तो लाइट था तो हम कौन सा कलर यूज करेंगे? ब्लू यूज करेंगे। तो जो पी का स्ट्रोक आपका बन रहा था वो आपका कौन सा स्ट्रोक था? लाइट था। और उसको हम कैसे बना रहे थे? उसको हम इस तरीके से बना रहे थे, यानी आपके जो कॉपी में लाइनिंग है उसके ऊपर आपको इतने पार्ट का, यानी लाइन का 1/3 पार्ट कवर करना था और पी का स्ट्रोक आपको बनाना था। तो पी का स्ट्रोक आपका इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट जो स्ट्रोक हमने पढ़ा था वो बी का स्ट्रोक था, वो आपका डार्क था। तो उसके लिए हम कौन सा कलर यूज कर रहे हैं? डार्क के लिए ब्लैक यूज कर रहे हैं। तो बी का जो आपका स्ट्रोक था वो आपका डार्क था, तो डार्क के लिए ब्लैक, और ये भी आपका बिल्कुल पी की तरह ही बनेगा, बट ये आपका क्या होगा? ये आपका डार्क होगा। पी का स्ट्रोक आपका लाइट होगा एंड बी का स्ट्रोक आपका डार्क होगा। ध्यान रखिएगा, जो डार्क स्ट्रोक है उसको आपको डार्क ही बनाना है और जो लाइट स्ट्रोक है उसको आपको लाइट ही बनाना है। तो इस चीज पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपको जब भी स्ट्रोक बनाना है, तो अगर आप लाइट स्ट्रोक बना रहे हो तो आपको अपनी पेंसिल को हल्का सा फोर्स देना है, और अगर आप जब डार्क स्ट्रोक बना रहे हो तो उस फोर्स को थोड़ा सा बढ़ा देना है। आप बहुत ज्यादा उस पर फोर्स लगाओगे तो पेंसिल टूट भी सकती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ऊपर नीचे रखना है आपको, ताकि समझ में आए कि एक स्ट्रोक डार्क है और एक स्ट्रोक लाइट है। ठीक है, तो ये आपका P लाइट हो गया जो कि आपका ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है, और B जो है वो डार्क हो गया जो कि आपका ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? P, एंड ये आपका क्या हो गया? B। नेक्स्ट स्ट्रोक जो हमने कल पढ़ा था वो था आपका T, और T का स्ट्रोक क्या था? लाइट था। तो इसके लिए हम ब्लू कलर यूज करेंगे। तो T का स्ट्रोक आपका लाइट है। तो टी आप कैसे बना रहे थे? आपको टी के लिए ये जो टी था इसके ऊपर का पार्ट हटा देना था, ये वाला पार्ट हटा देना था। ये नीचे वाली लाइन ही हमारे लिए क्या हो जाती है? टी हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया? टी हो गया, जो कि आपका अनदर लाइट स्ट्रोक है। तो ये आपका हो गया पी बी टी। ठीक है, तो ये टी जो है ये आपका लाइट स्ट्रोक है। नेक्स्ट आपका जो स्ट्रोक है वो आपका है डी। डी आपका स्ट्रोक डार्क है। तो डी आप कैसे बनाओगे? डी आप डार्क बनाओगे। हमेशा ध्यान रखना, डी का जो स्ट्रोक होगा वो आपका कैसा बनेगा? डार्क बनेगा। ठीक है, तो पी का स्ट्रोक लाइट, देन बी का स्ट्रोक डार्क, टी का स्ट्रोक लाइट, देन डी का स्ट्रोक डार्क। पी बी टी डी।
ठीक है, ये आपके जो थे, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया है, तो प्लीज आप ये रिप्रेजेंटेशन जरूर नोट डाउन कर लो ताकि आपको डार्क और लाइट समझने में दिक्कत ना आए। तो आप ये रिप्रेजेंटेशन नोट कर लीजिए ताकि आप डार्क और लाइट स्ट्रोक्स को समझ सको। आप डार्क और लाइट स्ट्रोक को समझ पाओगे तभी इसमें आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि डार्क लाइट स्ट्रोक के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन नोट करना बहुत जरूरी है। स्टेनो में देखिए यही चीज है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, आपको डार्क कैसे बनाना है, लाइट कैसे बनाना है, इन चीजों में अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप फर्दर आराम से आगे मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो चीजें मैं बताऊं उनको एकदम बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रैटेजिकली अप्लाई करते रहना है, ठीक है, हमेशा उन चीजों को प्रैक्टिस करते रहना है, कंटिन्यू बेसिस पे आप इनको दिमाग में डाल के रखोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका PBTD। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रोक था वो था आपका चे यानी CH, और CH जो होता है वो आपका लाइट होता है। तो लाइट के लिए हम क्या करेंगे, आपका जो ब्लू स्ट्रोक है वो आपका यूज करेंगे। तो CH जो आपका बनेगा यानी कि च, वो आपका कैसा बनेगा, वो आपका लाइट बनेगा, और P का बिल्कुल अपोजिट बनेगा। P का जो स्ट्रोक है उसका अपोजिट जो होगा वो आपका CH का स्ट्रोक होगा। जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था कि अगर आप दो क्रॉस बनाओ, ठीक है, तो एक क्रॉस जो है वो आपका P का हो जाएगा और एक क्रॉस जो है वो आपका च का हो जाएगा। तो एक साइड आपका P का स्ट्रोक रिप्रेजेंट करेगा एक क्रॉस, और एक क्रॉस आपका च का स्ट्रोक रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, CH यानी कि च, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रोक जो था वो आपका था J का, ठीक है। J के स्ट्रोक के लिए आप क्या करोगे, J के स्ट्रोक के लिए आप सेम स्ट्रोक को डार्क कर दोगे और ये आपका J का स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। CH वाले स्ट्रोक को ही आपको क्या कर देना है, डार्क कर देना है। डार्क के लिए हम ब्लैक यूज करेंगे, तो ये आपका किसका स्ट्रोक हो जाएगा, J का स्ट्रोक हो जाएगा। यानी इसको हमने डार्क कर दिया तो ये आपका J हो गया, PBTD च ज। नेक्स्ट स्ट्रोक हमने कल पढ़ा था वो था आपका K का, ठीक है, और K का स्ट्रोक आपका कैसा बनता है, लाइट बनता है। तो लाइट के लिए हम ब्लू यूज कर रहे हैं, तो K का स्ट्रोक आपका कैसा बनेगा, लाइट बनेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा K का स्ट्रोक आपका लाइट बनेगा, तो उसके लिए हम ब्लू यूज करेंगे। और K आपका बिल्कुल लाइन पे बनता है, ठीक है। K आपका बिल्कुल कैसे बनता है, लाइन पे, अकॉर्डिंग टू लाइन आप K को ड्रॉ करोगे, ठीक है। K आपका जो बनेगा वो बिल्कुल लाइन पे बनेगा, PBTD JJ K। और अगला स्ट्रोक हमने पढ़ा था G का, जो कि आपका डार्क बनता है। तो G का स्ट्रोक आपका कैसे बनेगा, डार्क बनेगा, G का स्ट्रोक आपका डार्क बनेगा। ये भी आपका बिल्कुल लाइन पे बनेगा K की तरह ही। K जैसे सेम टू सेम जैसे K का स्ट्रोक है वैसे ही आपको G का भी स्ट्रोक बनाना है, बस G का स्ट्रोक आपको डार्क बनाना है और K का स्ट्रोक आपको लाइट बनाना है, ठीक है। PBTD च ज K G, ये स्ट्रोक्स आपने पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला स्ट्रोक जो हमने पढ़ा था वो था आपका M का। किसका स्ट्रोक था, वो आपका M का स्ट्रोक था। और M का स्ट्रोक जो होता है वो आपका क्या बनता है, लाइट बनता है। तो लाइट स्ट्रोक के लिए हमने ब्लू सीखा है, तो M का स्ट्रोक हम कैसे बनाएंगे, लाइट बनाएंगे। यानी M जो है वो आपका लाइट बन रहा था। कैसे बन रहा था, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, एक सर्कल ड्रॉ करके उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो जो सर्कल का अपर पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या था, M था। तो सर्कल का अपर पार्ट जो था वो आपका M था, ठीक है। एंड
एन का स्ट्रोक भी आपका लाइट बनता है, तो एन को भी हम ब्लू से ही बनाएंगे, एन का स्ट्रोक भी आपका लाइट बनेगा। और जो सर्कल का लोअर पार्ट है यानी ये वाला पार्ट, ये आपका क्या बन जाता है, एन बन जाता है। तो ये आपका एन बन गया और ये आपका एम बन गया। नेक्स्ट आपका स्ट्रोक जो है वो आपका है एल का, एल, ठीक है। एल का जो स्ट्रोक होगा, एल के स्ट्रोक के लिए मैंने बताया ये भी आपका लाइट बनेगा। और इसी सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसका जो ये सेकंड क्वाड्रेंट आपका होगा, ये आपका एल को रिप्रेजेंट करेगा। और एल को आप हमेशा नीचे से ऊपर बनाओगे, क्यों? क्योंकि ये आपका अपवर्ड स्ट्रोक है। एल जो है आपका वो कौन सा स्ट्रोक है, अपवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एल आपका अपवर्ड स्ट्रोक है। तो अपवर्ड स्ट्रोक है। और स्ट्रोक के बारे में मैंने आपको समझा दिया था कि जैसे ABCD जब हम पढ़ते हैं तो ABCD जब हम बचपन में पढ़ते थे तो उनको बोलते थे अल्फाबेट, ठीक है। उनको हम क्या बोलते थे, अल्फाबेट बोलते थे। तो जो पिटमैन जी की ABCD है, पिटमैन जी ने जो PVTD बनाया है, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे स्ट्रोक्स, ठीक है। तो कभी भी स्ट्रोक से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो ड्रॉ हम कर रहे हैं इन्हीं को मैं स्ट्रोक्स बोल रहा हूं। तो इसको आप अगर कहीं पे डाउट हो तो नोट डाउन कर लेना। ये जो ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये आपकी स्ट्रोक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका स्ट्रोक माना जाता है, ठीक है। तो ये एल आपका अपवर्ड स्ट्रोक है। इसके प्रीवियस हमने ये वाले जो स्ट्रोक पढ़े हैं ये सारे आपके डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं, ठीक है। ये सारे आपके कौन से स्ट्रोक हैं, डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे। इन सब स्ट्रोक को आप ऊपर से नीचे बनाओगे, ठीक है। इन सब स्ट्रोक को आप कैसे बनाओगे, ऊपर से नीचे। क्यों? क्योंकि ये आपके कौन से स्ट्रोक हैं, ये आपके डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर मैं इनको ऊपर से नीचे भी बना दूं तो आपको क्या ही पता चलेगा, या आप समझ ही नहीं पाओगे, चाहे मैं ऊपर से नीचे बनाऊं चाहे मैं नीचे से ऊपर बनाऊं, बनेंगे तो दोनों सेम। तो मैं आपको एक कहानी बता दूं कि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को पता नहीं चलेगा तो मेरे को बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपने डाउनवर्ड स्ट्रोक को अपवर्ड बनाया है तो जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो ज्वाइनिंग आपकी गलत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको P में M को ज्वाइन करना है, स्ट्रोक P में स्ट्रोक M को ज्वाइन करना है, स्ट्रोक P में स्ट्रोक M को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत बच्चे इनमें गलतियां करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप गलतियां करो, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। P और M दो स्ट्रोक को आपको ज्वाइन करना है। तो अगर आपने स्ट्रोक अपवर्ड बना दिया, यानी P के स्ट्रोक को आपने कैसे बना दिया, ऐसे बना दिया नीचे से ऊपर, ठीक है। तो आप M का स्ट्रोक कैसे ज्वाइन करोगे, ऐसे ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो यहां पे आपकी गलती पकड़ी जाएगी और यहां पे ये चीज आपकी रॉन्ग हो जाएगी, यहां पे ये चीज आप गलत कर दोगे, क्योंकि आपने P के स्ट्रोक को कैसे बना दिया है, P के स्ट्रोक को आपने अपवर्ड बना दिया है। जबकि आपको इसको ज्वाइन कैसे करना था, आपको P को डाउनवर्ड बनाना था और इसमें M इस तरीके से ज्वाइन करना था। यानी P का स्ट्रोक डाउनवर्ड, देन M का स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल। तो ये सही ज्वाइनिंग है और ये आपकी गलत ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं चाहे ऊपर से नीचे बनाऊं चाहे नीचे से ऊपर बनाऊं, बात सेम है, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना, ये डाउट अपने दिमाग से आप क्लियर कर लो, बिकॉज ये चीजें सेम नहीं हैं। जो स्ट्रोक आपको जैसा बताया जाए आपको उस स्ट्रोक को वैसे ही बनाना है, ठीक है। आपको कभी भी ये नहीं करना कि मैं अगर आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं तो आप उसको चेंज कर दो, ठीक है। आपको जैसे मैं यहां पे बताऊं उसी तरीके से आपको चीजों को प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका अपवर्ड स्ट्रोक आपने खाली एक अभी तक पढ़ा है जो कि आपका एल का है। एल आपने
अपवर्ड पड़ा है, बाकी सारे आपके डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं। और जो लाइन पे बन रहे हैं जैसे कि के, जी और जैसे कि आपका एम, एन, इनको आप कह सकते हो कि ये लाइन पे बन रहे हैं, तो ये आपके हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ स्ट्रोक्स हैं और इनको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आपके कल के क्लास के ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी स्ट्रोक्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज जो हमने बताई थी वो ये थी कि आप वॉवल कैसे पुट करोगे। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, वो क्या है आपका वॉवल। वॉवल में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए परेशान रहते हैं, मेरे से पूछते हैं कि सर ये वॉवल्स में हमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो आपको देखना है ध्यान से कि वॉवल्स आप कैसे पुट करोगे, बिकॉज वॉवल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप जब भी स्टेनो सीखते हो तो आपको वॉवल्स में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो कल मैंने आपको एक वॉवल बताया था, वो क्या बताया था कि अगर मान लीजिए आप कोई भी स्ट्रोक ड्रॉ करते हो, मान लीजिए आप ये स्ट्रोक पी का आपने ड्रॉ किया। ठीक है, ये स्ट्रोक आपने ड्रॉ किया, तो मान लीजिए ये आपकी जो लाइन है इस पे ये पी का स्ट्रोक आया। ठीक है, तो यहां से आपने इसको स्टार्ट किया, यानी इसकी फर्स्ट पोजीशन ये हो गई और इसकी जो सेकंड पोजीशन है वो आपकी ये हो गई एंड इसकी जो थर्ड पोजीशन है वो आपकी ये हो गई। ठीक है, तो एक स्ट्रोक की आपकी 3 पोजीशंस हो गई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, यानी ये 3 पोजीशंस आपकी हर एक स्ट्रोक में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये 3 पोजीशंस हर एक स्ट्रोक में प्रेजेंट होती हैं, चाहे आप डाउनवर्ड बनाओ, चाहे आप इसको हॉरिजेंटल बनाओ जैसे कि एम बना लो। ठीक है, और चाहे आप इसको कभी भी अगर आप चाहते हो अपवर्ड बनाना तो अपवर्ड बनाओ। ठीक है, तीनों काइंड ऑफ स्ट्रोक्स में ये 3 पोजीशंस आपकी प्रेजेंट रहेंगी। अगर अपवर्ड की बात करें तो अपवर्ड में मैंने नीचे से बनाना स्ट्रोक स्टार्ट किया तो फर्स्ट नीचे हो जाएगी, सेकंड लाइन पे यहां पे हो जाएगी एंड थर्ड यहां पे हो जाएगी। एम की बात करें तो एम को मैंने यहां से बनाना स्टार्ट किया तो फर्स्ट ये हो जाएगी, सेकंड ये हो जाएगी एंड थर्ड ये हो जाएगी। यानी ये 3 पोजीशंस हर एक स्ट्रोक में प्रेजेंट हैं, चाहे आप अपवर्ड स्ट्रोक बनाओ, चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बनाओ और चाहे आप डाउनवर्ड स्ट्रोक बनाओ। ठीक है, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं सेकंड पोजीशन की। ठीक है, क्योंकि वॉवेल्स जो होते हैं वो आपके इन्हीं 3 पोजीशंस पे पुट किए जाते हैं, इन्हीं 3 पोजीशंस पे आपके वॉवल क्या होते हैं, पुट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड पोजीशन पे पहला वॉवल किसका होता है। सेकंड पोजीशन पे पहला वॉवल आपका होता है ए का। ठीक है, ए का, और इस पे साउंड जो आपका आएगा ए का ये वाला साउंड आएगा और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं डार्क डॉट से। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डार्क डॉट से। तो ध्यान रखिएगा ये आपका डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होगा। किससे रिप्रेजेंट होगा, डार्क डॉट से। ठीक, तो जब भी आप ए का वॉवल पुट करोगे तो ध्यान रखना आपको क्या लगाना है, डार्क डॉट लगाना है, लाइट डॉट नहीं लगाना, डार्क डॉट लगाना है। तो आप हमेशा ए का वॉवल पुट करते टाइम ध्यान रखना कि आपको स्ट्रोक के सेंटर पोजीशन पे, स्ट्रोक के सेकंड पोजीशन पे आप क्या करोगे, डार्क डॉट बनाओगे। ठीक है, टाइमिंग में एक बार फिर से आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि टाइमिंग आपको डेली मेरे से 10 से 11 जुड़ना है, 10 से
11, 10 से 11 डेली आपको मॉर्निंग में स्टेनो की क्लासेस मिलेंगी एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमेशा टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा ताकि आपकी जो बेसिक स्टेनो चल रही है उसमें कोई ब्रेक ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और जो भी लोगों के डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हों। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन जो है, सेकंड पोजीशन पे आपका डार्क डॉट यूज होता है, और डार्क डॉट अगर किसी भी स्ट्रोक के सेंटर पोजीशन पे है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स का हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि एक वर्ड हमने बनाया था पे। ठीक है, PAY पे बनाया था। एक वर्ड हमने बनाया था BAY बे। ठीक है, एक वर्ड हमने बनाया था आपका डे DAY डे, और एक वर्ड हमने बनाया था मे MAY मे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लाइट होगा उसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं, लाइट के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्लू। ठीक है, लाइट के लिए हम ब्लू यूज करेंगे, एंड डार्क के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्लैक। ठीक है, डार्क के लिए हम ब्लैक यूज करेंगे और लाइट के लिए हम ब्लू यूज करेंगे। ठीक है, तो पी का स्ट्रोक फटाफट कमेंट करके बताइए, पी का स्ट्रोक क्या होता है, पी का स्ट्रोक लाइट होता है या डार्क होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। पी का स्ट्रोक क्या होता है? पी का स्ट्रोक फटाफट कमेंट करके बताइए, लाइट होता है या डार्क होता है? ठीक है, तो पी का स्ट्रोक जो होगा वो आपका लाइट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया है। पी का जो आपका स्ट्रोक होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका लाइट होगा। ठीक है, तो पी के स्ट्रोक के लिए आपको क्या बनाना है, लाइट बनाना है। तो लाइट के हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पी का स्ट्रोक ऐसे ब्लू से बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पी के स्ट्रोक के सेकंड पोजीशन पे आपको क्या कर देना है, डार्क डॉट पुट कर देना है। कौन सा डॉट, डार्क डॉट। तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, पे पढ़ा जाएगा। ठीक है, बी का स्ट्रोक डार्क होगा, ब्लैक यूज करेंगे। बी के स्ट्रोक के सेकंड पोजीशन पे डार्क डॉट लगा दिया, ये आपका बे हो गया। ठीक है, उसके बाद डी का जो स्ट्रोक होगा वो आपका, डी का जो स्ट्रोक होगा, ठीक है, हाँ जी शुभम, आपकी बातें मैं समझ रहा हूं, आप ध्यान से इन चीजों को देखिए, आपको आगे रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। हाँ जी सर, अनुज आपकी बातों को हम सुन रहे हैं कमेंट सेक्शन में, हाँ इस पे जरूर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, तो बी का जो स्ट्रोक होगा वो आपका डार्क होगा। ठीक है, और इसके ऊपर डार्क डॉट लगा दिया हमने। नेक्स्ट जो हमने डी का स्ट्रोक, डी का भी स्ट्रोक आपका क्या होता है, डार्क होता है। तो हम क्या करेंगे, डार्क बनाएंगे ब्लैक से और डार्क डॉट लगा देंगे। ठीक है, एम के लिए आपका लाइट स्ट्रोक यूज होता है, तो एम जो होगा वो आपका क्या होगा, लाइट होगा, और इसके सेकंड पोजीशन पे हम क्या करेंगे, डार्क डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका मे हो जाएगा। ठीक है, तो कल हमने यहां तक क्लियर कर लिया था कि ये इस तरीके से आप वॉवल पुट करते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से हाँ जी मीरा, ये जो है ये करने के बाद आपको कोर्स जैसे जैसे आप आगे आगे चैप्टर वाइज करते रहोगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। ठीक है,
तो आप ध्यान से बस इन चीज़ों को समझते रहो, आपको धीरे धीरे इसी में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं बताऊँ उसी तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो ये आपका जो होगा, मैंने कल वाले जो चीज़ें थी वो आपको एक बारी रिवाइज करा दी कि इस तरीके से आप इन चीज़ों में आगे बढ़ोगे। मैंने कल एक आपको बिफोर और आफ्टर लोकेशन का भी कॉन्सेप्ट समझाया था कि जब भी आप स्ट्रोक के आफ्टर पार्ट पे वॉवल लगाते हो तो वो आपका हमेशा इस साइड में डाउनवर्ड स्ट्रोक है तो उसका आफ्टर पार्ट होता है, और अगर आप इस साइड में लगा देते हो तो वो आपका बिफोर पार्ट होता है, ठीक है। और एम की बात करें तो नीचे के साइड में इसका आफ्टर पार्ट होता है और ऊपर के साइड में इसका बिफोर पार्ट होता है। तो हमेशा इस बातों को ध्यान रखिएगा। एल की बात करें तो नीचे के साइड में आपका आफ्टर पार्ट होता है और ऊपर के साइड में आपका बिफोर पार्ट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वॉवल पुट करो तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रहे कि अगर वॉवल पहले आ रहा है तो आप उसके बिफोर लोकेशन पे पुट करोगे, और अगर वॉवल बाद में आ रहा है तो उसके आप आफ्टर लोकेशन पे पुट करोगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको मैंने ये स्ट्रोक्स बता दिए, और ये चीज़ें आप हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी गलतियां कम होंगी। हाँ जी, मेरा पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, बिल्कुल ही कोर्स में ब्रेक नहीं होगा, आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बने रहिए हमारे साथ और आप मेहनत करते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी फुरकन, आपकी हिंदी की क्लास भी चलेंगी, ठीक है। तो आपको मैंने ये बताया कि वॉवल कैसे पुट करेंगे, वॉवल का बिफोर और आफ्टर पार्ट क्या है, और जो कल के स्ट्रोक्स हमने पढ़े थे वो स्ट्रोक्स एक बारी मैंने आपको रिवाइज करा दिए कि हमने कल इतने स्ट्रोक्स पढ़े थे। अब आज हम कुछ आगे की बातें कर लेते हैं। कल हमारी ज्वाइनिंग जो थी वो थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, तो एक बार और हम डिस्कस करेंगे कि स्टेनो में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग कैसे होती है और उसको आप कैसे अच्छे से कर सकते हो। ज्वाइनिंग जो कि आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज्वाइनिंग पे ध्यान रखिएगा। ज्वाइनिंग जो है वो काफ़ी बार आता है, बट उसकी जो ज्वाइनिंग बच्चे होते हैं वो काफ़ी गलतियां करते हैं ज्वाइनिंग में, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो ज्वाइनिंग आप ध्यान दीजिए कि कैसे आपको करनी है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रोक्स में आपको बना के उनको ज्वाइन करके दिखाऊंगा, तो उनको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ज्वाइनिंग आपको कैसे करनी है। थैंक यू लक्ष्मी, आप बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के लिए पहले मैं ज्वाइन करूंगा दो स्ट्रोक जो हैं आपके पी और डी। पी और डी को हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो पी का जो आपका स्ट्रोक बनेगा वो आपका लाइट बनेगा। तो लाइट के लिए एक बार दोबारा से, लाइट के लिए हम क्या यूज करेंगे? लाइट के लिए हम यूज करेंगे ब्लू, ठीक है। लाइट के लिए हम ब्लू यूज करेंगे, और डार्क के लिए हम क्या यूज करेंगे? डार्क के लिए हम ब्लैक यूज करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जहां भी ब्लू आपको स्ट्रोक आया, ब्लू स्ट्रोक आपको रिप्रेजेंट करेगा कि वो लाइट है। थैंक यू सत्तू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ करने के लिए। बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, लाइट के लिए आप ब्लू स्ट्रोक यूज करोगे और डार्क के लिए आप ब्लैक स्ट्रोक यूज करोगे। तो आप जब मैं ब्लू बनाऊं तो आप समझ जाइएगा कि ये लाइट स्ट्रोक है, और जब मैं ब्लैक बनाऊं तो आप समझ जाइएगा ये डार्क स्ट्रोक है। तो पी में जो होता है हमारे पास एक स्ट्रोक लाइट है और एक स्ट्रोक डार्क है। तो पी को पहले हम ब्लू बनाते हैं,
क्योंकि ये लाइट स्ट्रोक है, और इसके बाद हम इसमें डी को ज्वाइन करेंगे जो कि हमारा डार्क स्ट्रोक है। तो हमने पी और डी को ज्वाइन कर दिया, पी और डी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो जब भी आप पी और डी को जब ज्वाइन करते हो तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है बच्चे ज्वाइनिंग इस तरीके से करते हैं, पी बना लिया, फिर आप सोच रहे हैं कि डी का स्ट्रोक कैसे बनेगा, सोच के फिर उसको ऐसे बनाया। नहीं, ये गलत है। कभी भी आप ये काम नहीं करोगे कि आप पी को एक बार बनाओ, एक बार डी को बनाओ। आपको क्या करना है, दोनों स्ट्रोक आप पहले ही सोच लो कि आपका जो दोनों स्ट्रोक होगा वो कैसे बनता है, और उसके बाद आप ज्वाइनिंग करो एक साथ। यानी पी बनाओगे आप और अपने पेंसिल को मूव नहीं करोगे, बिना पेंसिल को मूव किए नेक्स्ट स्ट्रोक आप बनाओगे विदाउट पेंसिल मूवमेंट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पेंसिल को मूव नहीं करना। अगर आप पेंसिल को मूव करोगे तो आपका फ्लो ब्रेक होगा और आपका स्ट्रोक करेक्ट नहीं बनेगा। और यह भी ध्यान रखना कि कभी भी एक स्ट्रोक स्मॉल और एक स्ट्रोक बिग, ये भी मत करना कि एक स्ट्रोक आपने स्मॉल बना दिया और एक स्ट्रोक आपने बिग बना दिया। ये भी गलती होगी कि आपने पी का स्ट्रोक आपने बड़ा बनाया और डी का स्ट्रोक आपने छोटा बना दिया। आपको दोनों ही स्ट्रोक इक्वल साइज के बनाने हैं। क्या करना है आपको, दोनों ही स्ट्रोक जो हैं वो इक्वल साइज के बनाने हैं, इक्वल साइज के स्ट्रोक्स आपको बनाने हैं। आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। हाँ जी सत्तू, आपको पेंसिल ही यूज करना है लाइट और डार्क के लिए। प्रज्ञा, हाँ जी हिंदी में होगी क्लास आपकी, पक्का होगी हिंदी में, ठीक है। हाँ, आपको हमेशा पेंसिल जो ही यूज करना है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको स्टेनो पेंसिल यूज करना है। आपको कौन सी पेंसिल यूज करनी है, स्टेनो पेंसिल। अगर आप मार्केट में कहीं से भी स्टेशनरी के शॉप से परचेज कर सकते हो स्टेनो पेंसिल। तो स्टेनो पेंसिल अगर आप परचेज कर लोगे तो आपको आप हिंदी जो भी आप ड्रॉ करोगे वो आपका बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ होगा, आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो आपको स्टेनो पेंसिल परचेज कर लेना और स्टेनो पेंसिल से ही इन चीजों को ड्रॉ करना, तो आपको डार्क और लाइट दोनों करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पी और डी आप इस तरीके से ज्वाइन करोगे। कोई भी स्ट्रोक आपका स्मॉल और बिग नहीं बनना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, दोनों स्ट्रोक इक्वल साइज के बनने चाहिए। और ज्वाइनिंग करते टाइम आपको पेंसिल मूव नहीं करनी। जब भी आप एक बार में ड्रॉ करो, पूरी दोनों स्ट्रोक को ड्रॉ करके ही पेंसिल को उठाओगे। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखना कि जब भी आप इसको बना रहे हो तो ये चीजें आपके माइंड में सेट रहें। ठीक है, तो हमने पहले पी और डी को ज्वाइन किया। नेक्स्ट स्ट्रोक हम ज्वाइन करेंगे डी और टी। ठीक है, अगला स्ट्रोक डी और टी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो डी हमारा कैसे बनता है, डी हमारा डार्क बनता है। तो आपका डी के लिए हम क्या करेंगे, डार्क बनाएंगे। और डार्क हमारा किससे है, ब्लैक से। और उसके बाद आपका टी जो है वो लाइट है, तो उसके लिए हम लाइट बनाएंगे। ठीक है, डी आपका डार्क होगा और टी आपका लाइट होगा। ठीक है, तो डी और टी। ठीक है, तो ये पी और डी ज्वाइन हो गया और डी और टी ज्वाइन हो गया। अगला स्ट्रोक हम ज्वाइन करेंगे टी और के। ठीक है, अगला स्ट्रोक हम कौन सा ज्वाइन करेंगे, टी और के, टी एंड के। ठीक है, तो टी आपका कैसा बनता है, लाइट, और के भी आपका कैसा बनता है, लाइट। तो दोनों को ही हम ब्लू से ड्रॉ करेंगे, टी स्ट्रोक टी एंड स्ट्रोक के। ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, टी का स्ट्रोक बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए। आप कभी भी इसको
तिरछा मत बनाना या स्लैंट मत करना, बिकॉज हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, टी लाइट होगा, ठीक है, और के भी लाइट होगा, ठीक है। तो टी और के दोनों ही लाइट होगा, इसलिए हम दोनों को ही किससे बना रहे हैं, ब्लू से बना रहे हैं। तो टी और के दोनों ही स्ट्रोक आपके क्या होंगे, लाइट होंगे, टी और के। अगला स्ट्रोक जो हम बनाएंगे वो आपका बनाएंगे एन और एम, ठीक है। किसका बनाएंगे, एन और एम, एन एंड एम, ठीक है। एन और एम बनाएंगे, और एन और एम भी आपके लाइट बनते हैं, तो दोनों को ही ब्लू से बनाएंगे। पहले हमने एन बनाया और दोबारा हमने एम बनाया, एन और एम, ठीक है। अगला स्ट्रोक हम बनाएंगे जी और एम, ठीक है। क्या बनाएंगे, जी और एम, जी एंड एम, ठीक है। तो जी और एम बनाने के लिए जी का स्ट्रोक आपका डार्क होता है, तो उसे हमें ब्लैक से बनाना पड़ेगा, एंड एम का स्ट्रोक आपका लाइट होता है, तो उसे हमें ब्लू से बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप पेंसिल का यूज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज पेंसिल का यूज स्टेनो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग फेज में आपको पेंसिल का यूज ही करना है, जिससे कि डार्क और लाइट करने में आपको आसान हो, दिक्कत ना आए। नहीं आर के वोवेल्स अभी नहीं हुए हैं, अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, तो आप टेंशन मत लो, जो भी चीजें आपकी रह रही हैं वो रिवाइज भी कराई जाएंगी पर डे क्लासेस में, तो आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जी और एम, जी और एम आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। तो जी के लिए हम क्या करेंगे, जी के लिए हम डार्क स्ट्रोक और एम के लिए हम लाइट स्ट्रोक। अगला स्ट्रोक जो हम बनाएंगे वो आपका होगा एम और एल, ठीक है। अगला किसका होगा, एम एंड एल, ठीक है। एम के लिए हम क्या करेंगे, एम के लिए आपका जो स्ट्रोक होगा वो आपका लाइट होगा, और एल के लिए भी आपका स्ट्रोक लाइट होगा, तो एम एंड एल, ठीक है। एम एंड एल ये आपका दोनों ही लाइट स्ट्रोक है, एम और एल, जी और एम और एल, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ज्वाइनिंग कैसे करनी है, क्योंकि ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ जी 10 AM क्लास होगी, मैंने आपको कल टाइमिंग क्लियर नहीं की थी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत 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 गुड मॉर्निंग। और आप ध्यान रखना कि आपकी क्लास जो होगी, एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो होगी क्लास आपकी 10 to 11 AM होगी, ठीक है। 10 to 11 AM आपकी क्लास होगी। तो कृपया आप सब जो भी कल हमसे इवनिंग में जुड़े थे, गुड मॉर्निंग पूनम, जो भी हमसे इवनिंग में जुड़े थे, प्लीज वो ध्यान रखें, टाइमिंग नोट डाउन कर लें। उन्हें अब 10 से 11 डेली मॉर्निंग में हमसे जुड़ जाना है और चीज़ों को सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और उससे आपको डेली के डेली जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे, समझ में आती रहेंगी चीज़ें। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये क्लास अटेंड करोगे ना, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आपको ईजिली आएगा, चाहे आप बीच से ज्वाइन करो, कहीं से ज्वाइन करो, बिकॉज मैं आपको पूरे क्लास का रिव्यू विद इन मिनट दे दूंगा, ठीक है। तो आपको मैंने ज्वाइनिंग बताई आज, पी और डी, डी और टी, टी और के, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डी और टी, टी और के, एन और एम, जी और एम, एम और एल, ठीक है। नहीं नहीं, शाम को क्लास नहीं होगी दिलीप, आपकी ये जो क्लासेस हैं ये आपकी मॉर्निंग में ही होंगी, 10 से 11 में होंगी, ठीक है। ओके, तो आपका M और L हमने यहां पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इस तरीके से M आपका हॉरिजेंटल बनता है, तो इसको हमने हॉरिजेंटल बनाया, और L आपका अपवर्ड बनता है, तो इसको हमने अपवर्ड बनाया, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। इसके बाद अब हम
इसमें एक चीज और इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसमें हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं वॉवल। ठीक है, तो वॉवल कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। सेकंड पोजीशन पे हमने ए वॉवल पढ़ा है, जो कि हम डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क डॉट से। तो ध्यान रखिएगा, डार्क डॉट आपको इनमें लगाना है। ठीक है, तो अगर मैं पी के सेकंड पोजीशन पे डार्क डॉट लगा दूं तो ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, ये आपका पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, क्या पढ़ा जाएगा। क्योंकि पी का जो है वो ए का वोवल पी के ऊपर लग रहा है, पे और ड, ये आपका हो गया पेड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पेड हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डी के ऊपर अगर हमने डार्क डॉट लगाया तो ड और ड पे ए का वोवल डे और ट, ये आपका क्या हो गया, डेट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डेट। इसके बाद टी का स्ट्रोक बनाया, टी के सेकंड पोजीशन पे डार्क डॉट लग गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका टेक। ये आपका क्या हो गया, टेक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एन का स्ट्रोक, एन के सेकंड पोजीशन पे डार्क डॉट, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया नेम। ठीक है, एन, एन के ऊपर सेकंड पोजीशन वोवल ने और म, नेम हो गया। ठीक है, जी के ऊपर, जी के ऊपर सेकंड पोजीशन वोवल आपका आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, जी के ऊपर सेकंड पोजीशन वोवल और ये क्या हो गया, गेम। ठीक है, ये हो गया आपका गेम। एंड एम, एम के सेकंड पोजीशन पे डार्क डॉट, ये आपका क्या हो गया, मेल। MEAIL और MALE दोनों ही मेल आपके सेम बनेंगे, दोनों ही मेल आपके सेम बनेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी जब भी स्टेनो लिखते हो तो हो सकता है कि दो इंग्लिश बिल्कुल सेम बने, बट आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीजों को जज कर लोगे कि यहां पे हमें कौन सी इंग्लिश लिखनी है। लाइक अगर आपको एक सेंटेंस होता है ही सेंट द मेल, तो आपको पता है MAIL वाला मेल यूज करेंगे। ही इज अ मेल, तो आपको पता है MALE वाला मेल यूज करेंगे। तो जब भी दो चीजें आपकी सेम होती हैं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप चीजों को इसमें लिख लेते हो। ठीक है, बाकी ये पूरा का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो आपका साउंड फोनेटिक्स बेस्ड होता है, यानी साउंड पे बेस्ड होता है। जो भी चीजों का साउंड आप तक पहुंच रहा है उन चीजों को आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है और अदर चीजों को आपको लीव करना है। तो फटाफट मैं 2 मिनट में आपको आज के क्लास का रिव्यू दे देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हमने पहले तो शॉर्ट हैंड पढ़े, शॉर्ट हैंड में क्या पढ़ा, स्ट्रोक्स पढ़े। ठीक है, स्ट्रोक्स जो हमने पढ़े वो 3 तरीके के स्ट्रोक्स हमने पढ़े। एक जो था डाउनवर्ड स्ट्रोक था, ठीक है, और स्ट्रोक्स में ध्यान रखिएगा 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक आपका डार्क कॉन्सेप्ट, एक आपका लाइट कॉन्सेप्ट। तो जब आपको डार्क स्ट्रोक होगा तो उसके अकॉर्डिंग डार्क बनाना है, जब लाइट होगा तो उसके अकॉर्डिंग लाइट बनाना है। तो स्ट्रोक्स हमने आज पढ़े P, B, T, D, च, ज, के, जी। एंड नेक्स्ट स्ट्रोक हमने पढ़े M, N एंड L। ठीक है, और इसके बाद हमने जो स्ट्रोक्स पढ़े उनमें आपके अपवर्ड स्ट्रोक शामिल थे, ठीक है, हॉरिजेंटल स्ट्रोक शामिल थे और आपके डाउनवर्ड स्ट्रोक। 3 फॉर्म ऑफ स्ट्रोक्स आपके यूज हुए। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने एक वोवल पढ़ा ए, जो कि आप बिफोर लोकेशन पे लगाना है तो स्ट्रोक के पहले लगाओगे और आफ्टर लोकेशन पे लगाना है तो स्ट्रोक के बाद लगाओगे। और कल की क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि आफ्टर लोकेशन कैसे होगी, बिफोर कैसे होगी, और आज की क्लास में भी मैंने आपको बता दिया कि आफ्टर और बिफोर कैसे आप यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद हमने इस वॉवल से पहले सिंगल स्ट्रोक से वर्ड बनाए, यानी सिंगल स्ट्रोक से आप कैसे वर्ड बनाते हो ये हमने यहां पे समझा। और उसके बाद
हम ज्वाइनिंग के थ्रू, क्योंकि जब भी आपको बड़ा वर्ड बनाना होगा तो आपको 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, हो सकता है 4 स्ट्रोक, इन सबको ज्वाइन करके बड़ा वर्ड बनाना पड़ेगा। तो हमने ज्वाइनिंग के थ्रू 2 स्ट्रोक को ज्वाइन करके भी बड़े वर्ड भी बनाए, ठीक है, जो कि आपके ये थे। तो हमने 2-3 चीजें सीख ली। हमने स्ट्रोक सीख लिए, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजेंटल। दूसरी चीज हमने वोवल सीखा, सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट वोवल जो अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं, और ज्वाइनिंग के थ्रू हमने ये वर्ड्स बनाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में हम आपको अलग से नेक्स्ट चीजों पे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि इससे भी ज्यादा और भी आपको इंटरेस्टिंग होगा, हेल्पफुल होगा, और उसमें हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, हाँ जी सतवीर, आपकी पहली क्लास है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताया जाएगा आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, बताया जाएगा सतवीर आपको, मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बस इन चीजों को देखते रहिए, अपने माइंड में सेट करते रहिए, ठीक है, कि कैसे मैं क्या करा रहा हूं। बाकी धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे कैसे इसमें आगे आपको ग्रो करना है। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो हमसे जुड़ना ना भूलिए, डेली 10 बजे, ठीक है, 10 से 11 आपकी क्लासेस होंगी, तो डेली मॉर्निंग 10 o'clock हमसे जुड़िए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड बॉय, एंड वी आर continuing this lesson